हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं अभय कुमार 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस, 12th स्टेट बोर्ड्स तथा सीबीएसई बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं एनुअल एग्जामिनेशंस के लिए क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 13 नाभिक न्यूक्लियाई के अति महत्वपूर्ण अनुमानित प्रश्नों, लघुत्तरीय प्रश्नों, VVI शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को उत्तर सहित हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, द्रव्यमान क्षति क्या है? व्हाट इज मास डिफेक्ट? अब इस प्रश्न का उत्तर, किसी नाभिक के न्यूक्लियंस अर्थात प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों का कुल योग एवं उस नाभिक का द्रव्यमान का अंतर को द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। द्रव्यमान क्षति को डेल्टा स्मॉल m संकेत से सूचित किया जाता है। द डिफरेंस बिटवीन द मासेस ऑफ द न्यूक्लियंस ऑफ ए न्यूक्लियस एंड द मास ऑफ द न्यूक्लियस itself is called mass defect. It is denoted by the symbol delta m. अब द्रव्यमान क्षति का सूत्र है डेल्टा m इक्वल टू Z इंटू एम पी प्लस N इंटू एम एन माइनस कैपिटल M Z A, जहाँ Z परमाणु संख्या है जो कि प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। MP नाभिक में उपस्थित किसी एक प्रोटॉन का द्रव्यमान है। कैपिटल N नाभिक में उपस्थित कुल न्यूट्रॉनों की संख्या है। Mn एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है तथा कैपिटल M Z, नीचे में Z ऊपर में A, यह उस नाभिक का द्रव्यमान है। तो किसी नाभिक के में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान जो कि Z इंटू एम पी प्लस N इंटू एम एन है, उसमें से अगर उस नाभिक का द्रव्यमान को घटा लिया जाए तो द्रव्यमान क्षति प्राप्त होता है, जिसे डेल्टा M संकेत से सूचित किया जाता है। यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या कैपिटल N बराबर A माइनस Z, अर्थात द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैपिटल N इक्वल टू मास नंबर कैपिटल A माइनस एटमिक नंबर कैपिटल Z, तथा परमाणु संख्या Z वह उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स P इज इक्वल टू द एटमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट and an atom of an element. Now question number 2, बंधन ऊर्जा क्या है? What is binding energy? अब इसका उत्तर, आंसर, किसी नाभिक के न्यूक्लियंस अर्थात प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स को उसके नाभिक से, न्यूक्लियस से अलग करने के लिए बाहर से जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस नाभिक की बंधन ऊर्जा कहा जाता है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड टू सेपरेट द न्यूक्लियंस, दैट इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, फ्रॉम दैट न्यूक्लियस। इट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। नाभिक की बंधन ऊर्जा को EB संकेत से, कैपिटल E सफिक्स में स्मॉल b देकर EB संकेत से सूचित किया जाता है। अब बंधन ऊर्जा का सूत्र है EB इक्वल टू डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, जहाँ डेल्टा M द्रव्यमान क्षति, डेल्टा M इज द मास डिफेक्ट एंड C निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नाउ very
इम्पॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन नंबर 3, समस्थानिक एवं संभारिक का अर्थ उदाहरण सहित समझावें। समस्थानिक एवं संभारिक का अर्थ उदाहरण सहित समझाएं। एक्सप्लेन आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स विथ एग्जाम्पल्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर आंसर, समस्थानिक आइसोटोप्स एक ही रासायनिक तत्व के दो या दो से अधिक वैसे नाभिक न्यूक्लियाइड्स जिनकी परमाणु संख्या समान या नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, वे समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण 1H1, 1H2 एवं 1H3। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2 एवं 1H3। देखा जा सकता है कि तीनों की परमाणु संख्या 1 है। परमाणु संख्या को उस तत्व का संकेत के नीचे लिखा जाता है, जबकि उनकी द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग हैं। द्रव्यमान संख्या को उस तत्व का संकेत के ऊपर लिखा जाता है। तो 1H1, 1H2, 1H3 में द्रव्यमान संख्याएं तीनों की अलग अलग हैं, 1, 2 तथा 3 हैं। तो इस प्रकार 1H1, 1H2 एवं 1H3 यह हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक हैं। तथा दूसरा एग्जाम्पल 6C12 एवं 6C14, यह कार्बन के 2 समस्थानिक हैं जिनमें दोनों परमाणुओं C612 एवं C614 की परमाणु संख्या 6 है, जबकि द्रव्यमान संख्याएं दोनों परमाणुओं के नाभिकों की द्रव्यमान संख्याएं 12 तथा 14 हैं, 12 तथा 14 हैं। तो इस प्रकार C612 एवं C614 कार्बन के 2 समस्थानिक हैं। आइसोटोप्स कैन बी डिफाइंड एज 2 or more than 2 those nucleides of the same chemical element having equal atomic number but different mass numbers are called isotopes. For examples, 1H1, 1H2 and 1H3 are 3 isotopes of hydrogen, and second example is C612 and C614. Now अब संभारिक, नाउ आइसोबार्स। अलग अलग रासायनिक तत्वों के वैसे नाभिक न्यूक्लियाइड्स जिनके द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या अलग अलग होती हैं, वे संभारिक कहलाते हैं। Those nucleides of different chemical elements having equal mass number but different atomic numbers are called isobars. Examples, number 1, पहला उदाहरण 1H3 एवं 2H3। हाइड्रोजन का 1H3 को ट्रिटियम, जो कि हाइड्रोजन परमाणु का एक समस्थानिक है, आइसोटोप है। वन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1H3 ट्रिटियम एवं हीलियम 2He3। हीलियम का संकेत He होता है। तथा दूसरा एग्जाम्पल है आइसोबार संभारिक का C614 एवं 7N14। कार्बन C614 एवं 7N14 जो कि नाइट्रोजन का संकेत है, तथा C614 कार्बन का एक समस्थानिक है। तो इस प्रकार C614 एवं 7N14 में, नाइट्रोजन 14 में, दोनों परमाणुओं की परमाणु संख्या का द्रव्यमान संख्या मास नंबर समान है, 14 है, जबकि उनकी परमाणु संख्याएं अलग अलग हैं। कार्बन की परमाणु संख्या एटमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, जबकि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या एटमिक नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 4 VBI शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, बीटा किरणों के 2 गुणों को लिखें। अब इसका उत्तर, राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेज। नाउ आंसर, नंबर 1, बीटा किरणें तीव्र चाल से गतिशील इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हैं,
बीटा रेज आर द स्ट्रीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, तथा दूसरा गुण है बीटा किरणों का, दूसरा महत्वपूर्ण गुण है बीटा किरणें विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एवं चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड में अपने रास्ते से विक्षेपित नहीं होती हैं। बीटा रेज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। दीज आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेज। अब VVI शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 5, किसी रेडियो सक्रिय तत्व की अर्धायु से क्या समझते हैं? अर्धायु काल T½ एवं 6 नियतांक लैम्डा में संबंध लिखें। अब इसका उत्तर आंसर अर्धायु हाफ लाइफ, जितने समय अंतराल में किसी रेडियो सक्रिय तत्व के किसी नमूने सैंपल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या अर्थात बचे हुए परमाणुओं की संख्या प्रारंभ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या N0 की आधी हो जाए अर्थात N बराबर N0/2, तो उस समय अंतराल को उस रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्धायु काल कहा जाता है। अर्धायु काल का संकेत T½ होता है, कैपिटल T हाफ, नीचे सफिक्स में हाफ। अब T½ अर्धायु काल रेडियो सक्रिय तत्व का अर्धायु काल T½ एवं 6 नियतांक लैम्डा में संबंध होता है। T½ = 0.693 लैम्डा। अब इस संबंध का डेरिवेशन को मैंने लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब इस चैप्टर 13 नाभिक का लॉन्ग क्वेश्चन, VVI लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो में किया है, इसका डेरिवेशन भी, जिसे मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस के VVI लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के वीडियोज में से सर्च कर वॉच कर सकते हैं। नाउ इन इंग्लिश मीडियम, definition of half life: the time interval during which the number of atoms present or left undecayed is 1/2 to the original atoms, that is N0, present initially in a radioactive sample is called half-life period of that radioactive element. The symbol of half-life is T½ The relation between half-life period T½ and decay constant lambda is T½ equals to 0.693 lambda. Now question number 6, which is a problem. यह एक आंकिक प्रश्न है जो कि ये अर्धायु काल T½ एवं 6 नियतांक लैम्डा का संबंध, जिसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस किया, उस पर आधारित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप प्रॉब्लम। एक रेडियो सक्रिय पदार्थ का 6 नियतांक 5.3 × 10⁻³ प्रति वर्ष पर ईयर है। इसकी अर्धायु क्या होगी? डीके कांस्टेंट ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 5.3 × 10⁻³ पर ईयर। व्हाट विल बी इट्स हाफ लाइफ? नाउ यूजिंग द फॉर्मूला, अर्धायु काल रेडियो सक्रिय तत्व का अर्धायु काल T½ एवं 6 नियतांक में संबंध है। T½ = 0.693 लैम्डा। यहाँ इस प्रश्न में 6 नियतांक दिया है। इट इज़ गिवन लैम्डा = 5.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ प्रति वर्ष, माने पर ईयर। इसलिए रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्धायु काल तथा 6 नियतांक में संबंध सूत्र से T½ = 0.693 लैम्डा इक्वल्स टू 0.693 लैम्डा इज 5.3 × 10⁻³ 10⁻³ डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाकर +3 हो जाएगा, और 5.3 से 0.693 में डिवाइड, और 693 और ये 10⁻³ ऊपर जाके +10⁻³ हो जाएगा, जो कि 0.693 को लिखा जा सकता है 693 × 10⁻³ तो -3 से +3 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार इसे लिखा जा सकता है 693 5.3 दैट इज 6930/53। 5.3 है, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो 6930/53, और 53 से 6930 में डिवाइड करने पर इसका आंसर आएगा 131
131 ईयर, दैट इज 131 ईयर। 131 वर्ष, दैट इज 131 ईयर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। टी हाफ अर्धआयुकाल रेडियो सक्रिय तत्व का, जिसका क्षय नियतांक 5.3 × 10⁻³ प्रति वर्ष पर ईयर है, उसका टी हाफ हो जाएगा कितना? 131 ईयर, यूजिंग द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट। अर्धआयुकाल रेडियो सक्रिय तत्वों का एवं क्षय नियतांक में संबंध टी हाफ इक्वल टू 0.693/λ का उपयोग कर तथा लैम्डा का मान 5.3 × 10⁻³ रखकर कैलकुलेशन के बाद टी हाफ इक्वल टू 6930/53, दैट इज 131, 131 वर्ष आंसर इसका इस प्रॉब्लम का हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 7, एक रेडियो सक्रिय नाभिक निम्न ढंग से क्षय करता है। ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस अंडरगोज ए सीरीज ऑफ डीके एज फॉलोज। एलिमेंट ए, तत्व ए, जिसकी परमाणु संख्या एटमिक नंबर 92 तथा द्रव्यमान संख्या कैपिटल ए 239 दिया गया है, वो अल्फा डीके करता है, अल्फा क्षय करता है। उसके बाद एक दूसरा एलिमेंट प्राप्त होता है, एक दूसरा तत्व प्राप्त होता है A1, फिर A1 बीटा डीके करता है, बीटा क्षय करता है, तो एक अगला रेडियो सक्रिय तत्व A2 प्राप्त होता है और अंत में A2 गामा क्षय करता है, तो गामा डीके करता है, तो अंत में रेडियो सक्रिय तत्व A3 प्राप्त होता है। तो नाभिक ए के लिए, कैपिटल ए नाभिक के लिए Z एटमिक नंबर 92 है तथा मास नंबर कैपिटल ए द्रव्यमान संख्या 238 है। नाभिक ए के लिए परमाणु संख्या एटमिक नंबर Z बराबर 92 तथा द्रव्यमान संख्या कैपिटल ए इक्वल टू 238 हो, तो नाभिक A3 के लिए परमाणु संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A का वैल्यू मान क्या होगा। तो जब शुरू का प्रारंभिक नाभिक दिया है प्रश्न में A, जिसे A से सूचित किया गया है, तो उसकी परमाणु संख्या एटमिक नंबर 92 है, द्रव्यमान संख्या मास नंबर 238 है, वो अल्फा डीके करता है, तो अल्फा डीके कर एक नया एलिमेंट मिलता है, नया तत्व A1 मिलता है, तो उसकी परमाणु संख्या एटमिक नंबर में 2 की कमी होगी, तो वह नया तत्व A1 होगा 90, उसकी परमाणु संख्या एटमिक नंबर 90 हो जाएगा, जबकि द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है, 4 की कमी होती है, 4 से डिक्रीज हो जाता है मास नंबर एक अल्फा डीके के कारण। तो अब इसका मास नंबर A1 का 234 हो जाएगा। अब A1 नाभिक A1 अब बीटा डीके करता है, बीटा क्षय करता है, तो उस स्थिति में अब परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होगी, तो 90 से हो गया 91 हो गया, जबकि द्रव्यमान संख्या में मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, तो वह 234 ही रह जाएगा। और अंत में नाभिक A2 न्यूक्लियस A2 अब गामा डीके करता है, तो उसकी परमाणु संख्या में न तो परमाणु संख्या में न तो एटमिक नंबर में, न ही द्रव्यमान संख्या मास नंबर में कोई परिवर्तन होगा। तो इसलिए नाभिक A3 का A2 के गामा क्षय के बाद, नाभिक A2 के गामा डीके के बाद न्यूक्लियस A2 जिसका एटमिक नंबर परमाणु संख्या 91 तथा द्रव्यमान संख्या एटमिक नंबर 91 तथा द्रव्यमान संख्या मास नंबर 234 है, उसके गामा क्षय के कारण जो नाभिक प्राप्त होता है अंत में A3, उसकी परमाणु संख्या भी, उसका एटमिक नंबर भी 91 होगा तथा मास नंबर भी 234 होगा। तो गामा डीके से किसी न्यूक्लियस नाभिक से गामा क्षय के कारण उसकी परमाणु संख्या तथा एटमिक नंबर तथा द्रव्यमान संख्या मास नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए नाभिक A3 के लिए परमाणु संख्या एटमिक नंबर 91 तथा द्रव्यमान संख्या मास नंबर 234 होगा। इस ढंग के प्रश्न भी 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में प्रायः पूछे जाते हैं। इस ढंग का नाभिक दिया रहेगा, प्रारंभिक नाभिक का एटमिक नंबर तथा मास नंबर दिया रहेगा और एक सीरीज में अल्फा डीके तथा बीटा डीके या गामा डीके उसका क्षय होगा। तो अंत में जो नाभिक प्रश्न में दिया रहेगा उसकी परमाणु संख्या एटमिक नंबर क्या होगा न्यूक्लियस का तथा मास नंबर क्या होगा प्राप्त करने के लिए प्रायः पूछा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन एवं नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन में अंतर स्पष्ट करें, या दोनों को अलग अलग करके भी पूछा जाता है। नाभिकीय विखंडन से क्या समझते हैं या नाभिकीय संलयन से क्या समझते हैं। तो नाभिकीय विखंडन, इसका उत्तर नाभिकीय विखंडन फर्स्ट में, न्यूक्लियर फिजन
वैसी अभिक्रिया या प्रक्रिया जिसमें कोई भारी नाभिक लगभग 2 बराबर नाभिकों में टूटता है तीव्रगामी फास्ट मूविंग न्यूट्रॉनों से टकराने के बाद। जब भारी नाभिक को तीव्रगामी न्यूट्रॉनों से प्रहार कराया जाता है, टकराया जाता है, तो वैसी स्थिति में बमबारी कराया जाता है, बम्बार्डिंग। तो उस वैसी स्थिति में वह नाभिक, भारी नाभिक लगभग 2 बराबर नाभिकों में टूटता है तथा पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है तथा 3 न्यूट्रॉन भी मुक्त होते हैं, जैसे कि यूरेनियम। तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। जैसे यूरेनियम नाभिक को, यूरेनियम परमाणु संख्या 92, द्रव्यमान संख्या 235 को 0N1 तीव्रगामी न्यूट्रॉन से जब प्रहार कराया जाता है, स्ट्राइक कराया जाता है, तो वह यूरेनियम 2 नाभिकों बेरियम 56 परमाणु संख्या एटमिक नंबर 56 तथा मास नंबर 141 तथा क्रिप्टॉन दूसरा नाभिक बेरियम से अपेक्षाकृत छोटा परमाणु संख्या 36 एटमिक नंबर तथा द्रव्यमान संख्या 92 में टूटता है तथा 3 न्यूट्रॉन भी मुक्त होते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, तथा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी मुक्त होती है इस प्रक्रिया में। तो न्यूक्लियर फिजन, नाउ इन इंग्लिश मीडियम definition of nuclear fission, the process in which a heavy nucleus after bombarding by a fast moving neutron splits up into nearly two equal, not equal exactly, nearly 2 equal nuclide or fragments, and large amount of energy is released. The process is called nuclear fission. In example, the example of nuclear fission is uranium 92 235 plus 0N1 is equal to barium 56 atomic number mass number 141 plus krypton atomic number 36 mass number 92 plus 3 neutrons are released and plus 200 mega electron volt energy is also released. Now नाभिकीय संलयन, now nuclear fusion, नाभिकीय संलयन। अब नाभिकीय संलयन की परिभाषा, नाभिकीय संलयन वैसी अभिक्रिया है या प्रक्रिया है जब 2 हल्के नाभिक, जिसमें 2 हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तथा इस प्रक्रिया में भी बहुत अधिक परिमाण की ऊर्जा मुक्त होती है, तो इसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। When 2 smaller nuclei are fused to form a relatively heavy nucleus, then with release of tremendous amount of energy, this process is called नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया का उल्टा है। सूर्य का निर्माण, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सन, नाभिकीय संलयन का ही उदाहरण है, जबकि न्यूक्लियर बम वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। न्यूक्लियर रिएक्टर भी, नाभिकीय रिएक्टर भी न्यूक्लियर फिजन पर बेस्ड है। अब नाभिकीय संलयन का उदाहरण 1s2 + 1s2 हाइड्रोजन परमाणु का ड्यूटेरियम नाभिक या ड्यूटेरियम आइसोटोप समस्थानिक 1s2 + 1s2, 2 ड्यूटेरियम नाभिक आपस में मिल करके हीलियम का फॉर्मेशन करते हैं 2He4 प्लस 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। तो इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। द प्रोसेस इन विच 2 लाइट न्यूक्लियाई आर फ्यूज्ड आर कंबाइंड टू फॉर्म ए बिग वन, relatively bigger nucleus, it is called, with release of tremendous amount of energy, it is called nuclear fusion. अंत में VVI शॉर्ट टाइप क्वेश्चन नंबर 9, नाभिकीय बलों के 2 गुणों को लिखें। राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। अब इस प्रश्न का उत्तर, नाभिकीय बल का पहला गुण है नंबर 1, नाभिकीय बल प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल है तथा यह बहुत कम परिसर का बल है, वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। केवल 10⁻⁻15 मीटर नाभिक के आकार तक ही यह प्रभावी होता है नाभिकीय बल। न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर एंड ऑल्सो इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स। तथा दूसरा गुण है नाभिकीय बल का, दूसरा प्रमुख गुण है नाभिकीय बल न्यूक्लियानों अर्थात नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। न्यूक्लियर फोर्स
इज चार्ज इंडिपेंडेंट। नाभिक के अंदर उपस्थित न्यूक्लियंस में से प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, प्रोटॉन धन आवेशित होता है तथा न्यूट्रॉन अनावेशित होता है, कोई आवेश नहीं होता है। लेकिन नाभिकीय बल दो न्यूट्रॉनों के बीच में भी, दो अनावेशित न्यूट्रॉनों के बीच भी क्रियाशील होता है आकर्षण बल, तथा दो प्रोटॉनों के बीच में भी जो कि धन आवेशित होते हैं उनके बीच भी नाभिकीय बल जो कि आकर्षण स्वभाव का होता है वह क्रियाशील होता है। तथा प्रोटॉन जो धन आवेशित है तथा न्यूट्रॉन अनावेशित है उनके बीच भी नाभिकीय बल शक्तिशाली आकर्षण बल क्रियाशील होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि नाभिकीय बल नाभिक के अंदर उपस्थित न्यूक्लियनों अर्थात प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट। इसी प्रश्न के साथ VVI 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस के लिए चैप्टर 13 क्लास 12 फिजिक्स नाभिक न्यूक्लियाई के VVI शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को इस वीडियो में आंसर सहित डिस्कस किया गया। यदि आप 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस के लिए VVI लॉन्ग क्वेश्चंस विथ आंसर्स भी अगर आप वॉच करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस के हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में अलग अलग VVI लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का उत्तर सहित प्लेलिस्ट्स में वीडियोज उपलब्ध हैं जिसे आप वॉच कर सकते हैं। तथा क्लास 12 फिजिक्स के ऑल चैप्टर्स के VVI ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस VVI मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आंसर सहित उत्तर सहित उनके वीडियोज भी मेरे यूट्यूब चैनल में उपलब्ध हैं जिन्हें आप फिजिक्स क्वांटम क्लासेस के प्लेलिस्ट में से सर्च कर वॉच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।